और आइए गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। इजराइल में गुप्त खुफिया सैन्य अड्डा बना रहा है अमेरिका। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बनाया जा रहा है ये। इजरायली सेना ने तेज की धरपकड़। बैतुलहम शहर में हमास लड़ाकों समेत कई लोग गिरफ्तार। नबलस के राफीडिया इलाके में स्कूली छात्रों ने निकाला मार्च। गाजा पर इजरायली हमले का किया विरोध। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने एक मस्जिद को बनाया निशाना। हवाई हमलों में मलबे में तब्दील हुई मस्जिद। इजरायली सेना ने हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया। टनल को भारी नुकसान। रामल्ला में हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरोरी के ठिकानों पर बमबारी। कतर में रहता है अरोरी। अरोरी के घर पर बमबारी का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। मलबे के पास कुछ लोग प्रदर्शन और नारेबाजी करते दिखे। गाजा में इजरायल की ताजा बमबारी के बाद उठा धुएं का गुबार। कई इमारतों में नुकसान की खबर। हमास का दावा, पिछले 24 घंटे में इजरायल के 6 सैन्य वाहन ध्वस्त किए, 3 टैंक भी शामिल। जेनिन के कबातिया शहर में इजरायली सेना पर निशाना। देसी विस्फोटकों से सैनिकों पर अटैक। वेस्ट बैंक के बैतलहम के शरणार्थी कैंप में इजरायली सेना घुसी, कैंप को किया तबाह। यरूशलेम में गिरी हमास की मिसाइल। पीएम नेतन्याहू बोले, ये युद्ध का समय, युद्ध विराम की संभावना नहीं। गाजा में अल-कुद्स अस्पताल पर भीषण बमबारी। हवाई हमले में अस्पताल के कुछ हिस्से को पहुंचा नुकसान। तुलकर्म से सामने आया वीडियो। इजराइल में आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद बाहर आए कैदी अपने परिवारजनों से मुलाकात की। हमास के खिलाफ आईडीएफ के खूंखार कमांडर फिंकलमैन ने संभाली जिम्मेदारी। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का लिया जायजा। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने सुरंगों का बनाया जाल। सुरंगों में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद होने का दावा। इजरायली सेना ने गाजा में 3 मंजिला इमारत को बनाया निशाना। वीडियो में दिखी तबाही ही तबाही। इजरायल के विध्वंसक हमलों के बाद हमास में हाहाकार मचा। सैटेलाइट इमेज में तबाही की तस्वीरें नजर आईं। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया बंधकों का वीडियो। पीएम नेतन्याहू बोले, रिहाई के लिए इजराइल सब कुछ करेगा। वीडियो को बताया साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा बयान। कहा, हमारे शर्तों पर ही होगी बंधकों की रिहाई, कैदियों के बदले होगी बंधकों की रिहाई। मोसाद चीफ ने कतर का किया दौरा। कतर के अधिकारियों से की मुलाकात। बंधकों की रिहाई को लेकर हुई चर्चा। हमास इजराइल के बीच भीषण युद्ध और रिहा हुए लोग अपने घरों और परिवारों से कर रहे हैं मुलाकात। आईडीएफ ने हमास से बंधकों को छुड़ाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के पीएम से बातचीत की। इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा हुई। सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के एनएसए से की मुलाकात। गाजा में सीजफायर और नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की। इजराइल अमेरिका पर पुतिन ने साधा निशाना। कहा, गाजा में नरसंहार के लिए अमेरिका जिम्मेदार।